Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Anmol Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study oxy acids of boron, means borates. Oxy acids of boron को हम कहते हैं borates. तो हम borates का स्टडी कर रहे हैं. Many oxy acids of boron in the form of borates are known, but their stability is doubtful. मतलब जो बोरोन ऑक्सी एसिड जो बोरोन है वो बोरेट्स के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी जो स्टेबिलिटी है वो डाउटफुल है, कम ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, जिसे हम B2O3 3H2O भी कह सकते हैं. दूसरा है मेटाबोरिक एसिड HbO2, जिसे हम B2O3 H2O भी कह सकते हैं. थर्ड है पायरोबोरिक एसिड H6B4O9, इसको दूसरे रूप में हम 2B2O3 3H2O भी कह सकते हैं. इसी प्रकार टेट्राबोरिक एसिड. अब यहाँ ये देखने वाली बात यह है कि इनकी जो प्रिपरेशंस हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, और ये जो हैं ये पुराने जो वॉल्केनोज थे उनसे भी निकलते हैं, ये उनमें भी पाए जाते हैं. इनको सेपरेट करने का तरीका यह है कि इनको इनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम सेपरेट करते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर और वेरी हाई टेम्परेचर पर ये इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है. जिससे इसको हमको प्राप्त करना है तो हम इसको सूफियाने से प्राप्त कर सकते हैं. इटली के जो वॉल्केनोज हैं और वहाँ से जो लावा निकलता है, तो उसमें जो सूफियाना है मटेरियल, उसमें भी इसकी कुछ मात्रा बोरिक एसिड की पाई जाती है, क्रिस्टल्स के रूप में पाए जाते हैं. अब यहाँ हम देखें, इसको प्रिपरेशन अगर हमको करनी है तो ये बोरेक्स से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं. बोरेक्स Na2B4O7, उसका हम सस्पेंशन लेते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं इसका, और इसमें थोड़ा सा H2SO4 मिला देते हैं. बोरिक एसिड क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड. बोरिक एसिड क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड. बोरेक्स को हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Na2SO4 और H से BO3 बनता है. इसी प्रकार कोलेमेनाइट, इससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं. कोलेमेनाइट जो है, इसका सस्पेंशन में हम SO2 यूज़ करते हैं और इससे हम कैल्शियम सल्फाइड और HCBO3 प्राप्त करते हैं. कोलेमेनाइट का फार्मूला है Ca2B6O11. अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम स्टडी करें तो ये एक क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड है और इसको टच करने पर बड़ा चिकना सा लगता है, स्मूथ है ये. इट इज़ सोल्युबल इन कोल्ड वाटर बट रेडिली डिजॉल्व इन हॉट वाटर. कोल्ड वाटर में ये सोल्यूबल तो हो जाता है, लेकिन हॉट वाटर में यह बहुत जल्दी डिजॉल्व होता है. एंड वॉलेटाइल इन नेचर, वेपर ये वॉलेटाइल है, तुरंत वॉलेटाइल भी हो जाता है. इसके अंदर पानी होता है, तो इसको अगर हम गर्म करते हैं इसमें से मॉलिक्यूल निकलते हैं पानी के और ये एनहाइड्रस स्टेट में आ जाता है. तो जैसे HCBO3 इसको अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बन जाएगा मेटाबोरेट. इसी प्रकार इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो पायरोबोरिक एसिड बनता है और फिर उसके आगे टेट्राबोरिक एसिड बनता है. तो इस तरह से एक एक H2 का मॉलिक्यूल निकलता जाता है और इस तरह से इसमें इनकी जो स्ट्रक्चर्स चेंज होते जाते हैं और नए हमको प्रोडक्ट मिलते जाते हैं. इसको अगर हम मेटल ऑक्साइड्स के साथ मेल्ट करें, जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, इनके साथ मेल्ट करें तो ये इनके कई बार मेटाबोरेट बना लेते हैं या बोरेट्स भी बना लेते हैं. अब इनके रिएक्शंस को अगर हम स्टडी करें तो बोरिक एसिड इज ए मोनोबेसिक वीक एसिड विच गिव्स रेड कलर विद लिटमस बट डज नॉट रिएक्ट विद मिथाइल ऑरेंज. ये जो है नीले लिटमस पत्र को लाल तो करता है क्योंकि एसिड, इसलिए नीले लिटमस पत्र को लाल करता है ये, और मोनोबेसिक एसिड है और वीक एसिड है. मोनोबेसिक यूँ है कि ये केवल एक ही प्रकार का सॉल्ट देता है, इसलिए ये मोनोबेसिक एसिड है. अब इसके रिएक्शन अगर हमने जल से कराई तो हमें पता है कि ये लुईस एसिड है. ये लुईस एसिड इसलिए है क्योंकि ये जिसमें बी लगा हुआ है और बी लगा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है. तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब इसकी हम H2 से क्रिया कराएंगे तो H2 का जो O है वो अपना एक लोन पेयर बी को दे देता है. तो बी को जब लोन पेयर दे देगा तो O के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी. जब O के पास इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी तो किसी भी एक H के साथ उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपनी तरफ, तो वो
H जो वो H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है और इस तरह से एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें B के ऊपर 4 OH ग्रुप लगे हुए हैं और माइनस चार्ज और H प्लस के रूप में निकल गया है। तो इससे इसका जो है वो एसिडिक नेचर शो होता है। तो इस तरह से है। अब इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं बोरैक्स। इसकी जो रिएक्शन है, बोरैक्स इज ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग HCbO3 विद सोडा ऐश। H3BO3 की अगर हम सोडा ऐश के साथ रिएक्शन कराएं Na2CO3 के साथ तो ये बन जाएगा बोरैक्स Na2B4O7। इसके अलावा इसकी NaHF2 के साथ भी अगर हम रिएक्शन कराएं तो ये बन जाएगा NaBF4। फ्लोरोबोरेट इज फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड एंड एसिड फ्लोराइड। तो इस तरह से है ये। इसके अलावा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड लाइक ग्लिसरॉल। ज़्यादा OH वाले कंपाउंड इसके साथ हम जोड़ें तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। लाइक ग्लाइकॉल से रिएक्शन करा दो, ग्लिसरॉल से रिएक्शन करा दो, तो ऐसी स्थिति में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब इसके यूजेस को अगर हम देखें तो दिस इज़ अ जनरल डिसइंफेक्टेंट विच इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग आइज। इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर फूड्स। आँखों को साफ करने के काम आ सकता है ये। फूड को प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आ सकता है ये पाउडर फॉर्म में होता है, चिकना पाउडर होता है। हाथ से अगर इसको टच करें, उंगलियों से टच करें तो काफ़ी चिकना होता है। कई बार आप लोगों ने सुना देखा होगा कि कैरम बोर्ड जो खेलते हैं तो उसमें जो हम पाउडर यूज़ करते हैं दैट इज़ आल्सो बोरिक एसिड, बहुत चिकना होता है इसलिए उसको वहाँ हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कांच जो है उसको अगर हमको साफ़ करना है और उसको बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाना है, कांच या ग्लासवेयर, तो उनको भी हम बोरिक एसिड से घिस लेते हैं। तो बोरिक एसिड चिकना होने के कारण उसमें उसके अंदर और चमक आ जाती है, मतलब ड्राई वॉश कर लेते हैं हम, जिससे बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है। क्ले पॉट्स, लेदर लेदर इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिए आप, बी के साथ 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसमें जो बी है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। sp2 हाइब्रिड स्टेट में होने के कारण ट्राइंगल है, ये 120 डिग्री का एंगल है। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों ने एक O के साथ, मतलब तीनों O के साथ इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। तो बनाने से ये बन गया BO3 और -3 यूनिट्स बन गई। अब इनसे एक एक H प्लस जो है वो आके जुड़ जाता है और ये बन जाता है H3BO3। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये चैनल्स को देखें, सब्सक्राइब करें।